जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप सभी का आपके आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो का दोस्तों मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को डराना या घबराना नहीं है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोन से रिगार्डिंग मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ अपने इस मंच से, लोन हेल्प इंडिया से। और एक बार फिर से आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ अलग जानकारी। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके पास ये अरेस्ट वारंट आ गया और वो आते ही पूरी तरीके से घबरा गए कि अब क्या होगा। और ये अरेस्ट वारंट उनको पुलिस वालों ने दिया। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे हुआ, ये सारी जानकारी और सारा घटनाक्रम हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो क्या लोन डिफ़ॉल्ट करने पे अब केस होना स्टार्ट हो गया है? क्या अरेस्ट वारंट आपके ऊपर निकल सकता है? कैसे पता करें, क्या करें, नहीं करें? सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस अरेस्ट वारंट के बारे में कि ये कब और कैसे रिलीज़ हो गया और क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण था। तो देखिए, हमारे ही एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने लोन को बहुत लंबे समय से डिफ़ॉल्ट रखा था। बहुत लंबे समय का बोलने का मेरा ये मतलब हुआ कि अभी 5 साल, 7 साल, 8 साल से लोन डिफ़ॉल्ट है। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोन तो डिफ़ॉल्ट है ही, साथ में नोटिस वगैरह जो आए तो उनका भी उन्होंने सही रिप्लाई नहीं दिया। कोई भी कारण बैंक को नहीं बताया या कंपनी को नहीं बताया। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात बताता हूँ अपने इस मंच से कि कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना, नोटिस आता है उनको कुछ नोटिस का रिप्लाई देना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर नहीं देते हैं तो कंपनी आगे की ओर प्रोसीड करती है, समझती है सामने वाले व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। कंपनी को ऐसा महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप कंपनी को सामने में इन्फॉर्म करके बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से मैं आपका पेमेंट करने में अभी असक्षम हूँ। जैसे ही सक्षम हो जाऊंगा या तो सेटलमेंट करवा दूंगा या फिर फुल पेमेंट करवा दूंगा। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जिनके पास कमाई का सोर्स है वो फुल पेमेंट भी करा सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। और कुछ नोटिस वगैरह आते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं कि ये नोटिस रियल है या फेक, तो आप मुझे ऊपर व्हाट्सअप करते हैं बार बार चेक करने के लिए कि ये नोटिस रियल है या फेक। आप हमें पूरी जानकारी दीजिए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो कैसे चेक करते हैं नोटिस रियल होता है या फेक। अब देखिए, बहुत बार ये होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो एक समन आता है। समन कोर्ट के द्वारा आता है और कोर्ट आपको बुलाती है अगर कोई आपके ऊपर चार्ज लगता है। जैसे यहाँ पे सेक्शन 25 का चार्ज लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, स्टैंड्स चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 25। ठीक है। और ये सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ये ईसीएस बाउंस का चार्ज है। तो यहाँ पर ये चार्ज लगा हुआ है और ये कब और कैसे लगता है इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले ही वीडियो में दी थी, तो जाकर वो आप चेकआउट भी कर सकते हैं अगर आपने चेक नहीं किया है। तो देखिए, जब भी आपको कोर्ट से समन आता है कि आप अब कोर्ट में हाजिर हो जाए, आपका अगर लोन बहुत लंबे समय से नहीं दिया हुआ है तो कंपनियां कभी कभी कोर्ट में जाती है, गेट ठकठकाती है कि भाई इसने बहुत समय से पैसा नहीं दिया और कोई कारण ही नहीं बताया, पैसा खा के बैठ गया। तो ऐसे में फिर कोर्ट का गेट ठकठकाएगी कंपनी, कोर्ट से आपको समन आएगा। अब मान लेते हैं समन आया और उसमें एक डेट दी गई आपको कि कोर्ट में पेश होना है और पहली डेट पे आप कोर्ट में पेश नहीं होते, आपकी वो डेट क्या होती है, फेल हो जाती है। आपको अगर कभी भी कोर्ट में बुलावा आता है तो वहाँ जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, पहली बार में नहीं गए, लेकिन अगर दूसरी बार आता है तो जाना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोर्ट में समन आया भी हुआ है तो उसके बाद भी आप उनसे मिल जुल के जैसे वैसे सेटलमेंट करवा सकते हैं या मामला क्लियर कर सकते हैं और आपका जो भी केस है वो वापस विड्रॉ भी हो जाता है काफ़ी आसानी से। अगर आपको इन सभी चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को रेगुलर अगर वॉच करेंगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कोतवाली पुलिस स्टेशन है, दक्षिण और वेस्ट बंगाल की नाम की जगह है।
और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर में देखिएगा, तो वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, ये है किसके बीच में, तो URGO कैपिटल लिमिटेड एंड सुधर हल्दर एंड सुधल चंद्रा हल्दर SS इंटरप्राइजेस के बीच में ये केस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि इनको ये नोटिस आया है, क्योंकि इन्होंने 2 बार, ध्यान रखिएगा, 2 बार कोर्ट की अवमानना की है, यानी 2 बार अगर समन आता है और दोनों में से एक बार भी नहीं जाते हैं तो वो कोर्ट समझती है कि ये व्यक्ति जरूर कोर्ट में बुलाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर फिर अरेस्ट वारंट निकलता है। अब ऐसे में अगर अरेस्ट वारंट निकलता भी है तो आपको कोई घबराना या डरना नहीं है। पुलिस वाले इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लेंगे या आपको जेल में बंद कर देंगे वो आपको आकर ये देंगे और बोलेंगे देखिए भाई कोर्ट से बुलावा आ रहा है, कोर्ट में पहुंचिए और इस डेट पे कोर्ट में पहुंचना इम्पोर्टेंट है। तो पुलिस वाले ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि आप उस दिन में कोर्ट में हाजिर होते हैं कि नहीं होते। तो उनका काम बस इतना होगा कि आपको कोर्ट तक पहुंचाने का, आपको वो जेल में बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई सज़ा नहीं मिली, या अगर वारंट ऑफ अरेस्ट आया तो आपको कोई सज़ा नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको कोर्ट में पेश करवाएंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे, या आप खुद से भी कोर्ट में जा सकते हैं। उनको लिखित में दे दीजिएगा कि मैं कोर्ट में इस डेट पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो डेट है वो है 22 मई 2024। अगर वो नहीं आते हैं 22 मई 2024 से, देख सकते हैं, इफ़ द एक्यूज्ड शिल गिव बेल हिमसेल्फ इन द सम ऑफ विद श्योरिटी ऑफ द, तो उनको फिर बेल नहीं हो पाएगी जल्दी से, ठीक है। अगर 22 मई जो टाइमिंग दिया हुआ है अगर उसके पहले नहीं आते हैं तो फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, फैसला निकल जाएगा और फिर उनको बेल भी जल्दी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 2-4 चीज़ है। सबसे पहले तो नोटिस वगैरह उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनका जवाब देना है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन केस में आपका लोन अगर 2 लाख से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, एक कंपनी का लोन मान लीजिए 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है और 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको समन आना इम्पॉर्टेंट है और समन आता है। समन आने के बाद अगर आप कोर्ट में पेश भी नहीं होते हैं, 1 बार नहीं पेश होंगे, 2 बार नहीं पेश होंगे, तीसरी बार में आपके ऊपर अरेस्ट वारंट निकल जाएगा और तीसरी बार भी अगर नहीं गए तो फिर आपको सीधे जेल भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपका छोटा लोन है तो उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना है कि उसको कम से कम में आप सेटलमेंट करवा के मामला को रफा दफा करवा ही दे, ताकि आपके लिए कोई भी फ्यूचर में दिक्कत हो ही ना, ठीक है। और सभी के ऊपर ऐसा नहीं होता, उनके ऊपर खासकर होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका बहुत बड़ा बड़ा लोन का अमाउंट होता है। जो छोटे छोटे लोन वाले होते हैं उनके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आती है। तो आप लोग इनसे डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ये बस मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है। बाकी इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसे घबराएं या डरें, ऐसा कुछ भी आप नहीं करें। आपके मन में जो भी ख्याल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया कि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना है कि नोटिस को कैसे चेक करते हैं। तो नोटिस को चेक करने के लिए आपको उसमें चेक करना होगा क्या केस नंबर लिखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में देख सकते हैं केस नंबर लिखा है CS 162186/23, ऐसे करके यहाँ पर केस नंबर लिखा होता है। तो अगर केस नंबर लिखा हुआ है तो समझिए कि वो नोटिस फिर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर वैसा कोई भी केस नंबर वहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है तो फिर वो नोटिस आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर उसका जवाब नहीं भी देते हैं तो किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इन्हीं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।